इसका एक उद्देश्य लेने के चलने का काम नई प्रेरणा, नई चेतना और नए संकल्पों के साथ हम 2047 में जिस अमृत योजना को लेकर के चल रहे हैं, जिस भारत का पूरा आज़ादी के 100 साल पूरे कर 75 साल पूरे करने की बात करते हैं, उस कल्पना को लेकर के उसके लिए हम किस तरह की योजना बना रहे हैं, इस पूरे श्वेत पत्र के पीछे एक उद्देश्य को लेकर के काम करने का एक पूरा रहा है। मैं कह सकता हूँ इस बीच में एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, जहाँ हमने पिछली बार देखा कि 2004 से 14 के बीच में एक कमज़ोर नेतृत्व था, और कमज़ोर नेतृत्व का परिणाम हमने देखा है कि संसद के ऊपर खुद यूपीए की सरकार जिन प्रस्तावों को, जिन बिलों को लेकर के आती थी, कांग्रेस का सदन में बैठा हुआ उनका सो कॉल्ड जो नेतृत्व था, वहीं संसद के अंदर ही उन बिलों को फाड़ देता था। एक प्रकार इस प्रकार का नेतृत्व था, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में के नाम के रूप में जिस प्रकार का नेतृत्व आज भारत के पास है, उसका परिणाम है एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, राष्ट्र प्रथम इस भाव के साथ, आम आदमी को अंत्योदय की भावना के साथ उसके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, एक लक्ष्य को लेकर के सुरक्षा के नाते से आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, उसके लिए जिन जिन चीज़ों की उपलब्धता की ज़रूरत है उसके लिए नीतियां बनाना और पारदर्शी तरीके से उन नीतियों को अमल में लाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किया। इसका एक परिणाम है हम के संसाधनों का राष्ट्रीय हित में उपयोग कैसे हम कर सकते हैं। एक स्पष्ट रूप से इन 4 से 14 के बीच में देखा, मैं 4 से 14 के बीच में अपन सबके सामने उदाहरण आता है कि बैंकों में ऋण का जो घाटा था वो इस बुरी तरह से बिगड़ा कि 14 आते आते अधिकांश बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच चुके थे। एनपीए अपनी सर्वोच्चता पर पहुंच चुका था, और 14 से 24 के बीच में जब राष्ट्र प्रथम और आम आदमी के हित चिंता में था, बैंकों को जहां जीवित करने का विषय था, वहां आम आदमी को अधिक से अधिक हम सरल रूप से ऋण उपलब्ध करा सकें, इसकी भी एक दृष्टि सरकार की नज़र में थी। उसी में चाहे स्टार्टअप योजना हो, युवाओं के लिए मुद्रा योजना लेकर के आने वाली बात हो, जिसमें हम युवा को प्रेरित कर सकें कि राष्ट्र के हित में अपनी शिक्षा का उपयोग कर सके, अपने ज्ञान का उपयोग कर सके, अपने हुनर का उपयोग कर सके। इस सब को खड़ा करने का काम 14 से 24 के बीच में नरेंद्र मोदी के बीच में सरकार ने किया है। 24 में 1.7 लाख करोड़ पर पहुंचा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के समय एक वित्तीय प्रशासन के नाते से हम कह सकते हैं कि अच्छे प्रयास हो सकते हैं। 2014 में जब भारत में सरकार बनी थी नरेंद्र, उसमें संपूर्ण देश में एक निराशा का वातावरण। मैं केवल आर्थिक जगत की बात करूंगा, सुरक्षा और सामाजिक क्षेत्र की नहीं। आर्थिक क्षेत्र में युवाओं में एक डर था कि हम क्या रोजगार की स्थिति पा सकते हैं क्या। बैंकों की स्थिति मैंने बताई कि बैंकरप्सी की स्थिति पर बैंक पहुंच चुके थे। 1 करोड़ मैं श्रमिकों की बात कर रहा हूं, जहां 36 लाख और कहाँ 6.1 लगभग 200% की बढ़ोतरी इस एक क्षेत्र में। न्यूनतम छूने वाली राशि बैंक खाते, जो हम कहते हैं जीरो बैलेंस पे खाते खोलो, जो जनधन खाते की बात नरेंद्र मोदी जी ने की, और उसमें विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देने की बात करने का काम किया। पहले केवल 10.3 करोड़ थे, अब ये बढ़कर के लगभग 51.6 करोड़ बैंक खाते पहुंचने का एक मैं कह सकता हूं कि 500% की बढ़ोतरी इस पूरे दौर में इसमें होने की बात हुई है। ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करें, जब हम 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, तब कहा था कि 2019 तक हम प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ने का काम करेंगे, और इस टारगेट को दिसंबर 2018 में ही पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और अब प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन, इस संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिसको 2024 तक का टारगेट है। देश भर में उस समय 2.15 करोड़ आवास में बिजली का कनेक्शन था, जो बढ़कर के 2.86 करोड़ आवास पर पहुंचा है। ये भी कुछ जहां पिछले इस कालखंड में भाजपा शासित सरकार नहीं रही, विरोधी दल सरकार है, उन्होंने जो नीति बनाई, इस नीति के कारण से परिणाम ये निकला कि जहाँ स्लो डाउन की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार थी, चाहे विद्युतीकरण की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात रही होगी, या फिर हर घर नल से जल पहुँचाने की, इसके परिणाम रहे कि वहाँ स्लो डाउन हुआ। अगर उन सरकारों का देश के हित में सही तरह से योजना को सहयोग करने की बात होती तो ये आंकड़े कहीं और पहुँच सकते थे। इस सब के कारण से
हम ये कह सकते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार के लगाम के बाद उसमें रक्षा क्षेत्र में जितने समझौते हुए, हमने रक्षा क्षेत्र में खरीद की जितनी बातें हुई हैं, एक तरफ वो सब पारदर्शी तरीके से लगातार उनको खरीद खड़ा करने का काम किया, और उसमें भी बहुत कुछ प्रयास ये हुआ है कि हम कैसे अपने देश में इन सब का निर्माण कर सकते हैं। कभी कहते थे कि भारत हम पिछली 12वीं अर्थव्यवस्था में थे। इन 10 वर्षों के कालखंड में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उनके खड़ी हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस बात का विश्वास व्यक्त किया है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ये विश्वास इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आकर खड़ा हुआ है। आर्थिक कुप्रबंधन, अदूरदर्शिता और राजकीय घाटे, 2004 से 14 का कालखंड हम सबको जानकारी है। भ्रष्टाचार की भेंट पूरा था, चाहे वो कोयला घोटाले की बात हो या कॉमनवेल्थ के घोटाले की बात हो, स्पेक्ट्रम की नीलामी का घोटाला हो या एक अलग अलग तरह के और घोटाले। एक चर्चा थी, एक एक करके मंत्री तिहाड़ जेल में जा रहे थे। वो 2004 से 14 का कालखंड था, और 14 से 24 के कालखंड में भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरह समाप्ति और करप्शन के ऊपर नो टॉलरेंस की नीति, जिसको नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है, उस नीति को केवल घोषणा नहीं, केवल वादा नहीं, बल्कि धरातल पर उतार करके हम इन सब चीज़ों के माध्यम से आज जो करप्शन को रोकने की बात की, उस सब के माध्यम से डिलीवर करने की चीज़, जो करप्शन को रोक रहे हैं उन सबको डिलीवर करने की चीज़ इन 10 वर्षों के कालखंड में निकाल करके लेके आए। आधारभूत ढांचे का निर्माण की स्थिति की जो सड़कें पहले कभी 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, वो आज 27 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे का निर्माण इस पूरे 10 वर्ष के कालखंड में निकल करके आ रहा है। मैं कुछ तुलना सामने रख सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी के सरकार में काम की स्थिति क्या है। 2013-14 में जो सरकार बनी थी, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति 2.1 करोड़ कुछ मकान उसमें थे, अभी बढ़कर के 2.6 करोड़ मकान पहुंच चुके हैं। शौचालयों का निर्माण केवल 1.8 करोड़ था, जो अब 11.5 करोड़, जो अभी 24 के हम निकालते हैं आंकड़े, उसको पहुँचा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किफ़ायती पेंशन जो केवल 36.4 लाख को भी इस कालखंड में पूरा करने का काम किया। कभी कोयले के घोटाले की चर्चा होती थी, उनका आवंटन होता था, अब उन्हीं कोयले के कहीं भी आज लॉटरी के माध्यम से निकालने की बात करके हम पारदर्शी तरीके से निकालने के बाद और उसका अधिकतम उपयोग हो चुके। रखने का जीडीपी का आंकड़े दिए और बेरोजगारी के आंकड़े भी सामने रखे हैं। मैं आज स्थिति यह है कि केवल सरकारी योजना की बात नहीं होती, हम बात करते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि चाहे ओला के माध्यम से हो, अलग अलग तरह से डिलीवरी के जितने भी प्रोजेक्ट निकाले हैं, ई रिक्शा की बात होगी, या हमने नेटवर्क जितना भी आज मैं कहा आधारभूत ढांचा, सड़कों का निर्माण होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का माध्यम से होगा। इस सब में जो रोजगार का सृजन हो रहा है, वो रोजगार बेरोजगारी को दूर करने के साधन है, और इसी के आंकड़े मैंने सामने रखे। पहले 12 करोड़ किलोमीटर की सड़क बनती थी, अब 27 किलोमीटर बन रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले कितनी थी, अब किस प्रकार की है। इन सब के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि इस बेरोजगारी के ऊपर भी प्रभावी तरीके से सरकार ने काम किया।